बाबा बाबा हो नारायण नारायण। बच्चा कौन है तू? खुश रहो बच्चा। धन्य हो बाबा, आपके दर्शन पाकर के हम धन्य हो गए। बाबा सुनिए, आपका क्या सेवा करो? बच्चा सबसे पहले तुम ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बाबा मेरा नाम है बिजली सिंह, इसी राज का मैं मंत्री हूँ। क्या मंत्री? जी जी। तो बच्चा साथ ही ये भी बता दो कि मैं किस राजा के राज में आ गया हूँ। ना जाने मैं भगवान के गुणानुवाद में मगन होकर कहां से कहां आ गया, मुझको कुछ पता नहीं। बहुत अच्छा जगह आ गया बाबा, आपका चरण इस राज में आ गया, हमारे धरती पवित्र हो गया। बाबा ये राजा सोना सिंह का दरबार आ गए हैं। क्या राजा सोना सिंह? जी सुना है बहुत दानी और बहुत प्रतापी है। क्यों नहीं बाबा, मेरे दरबार चलो, बहुत से कुछ इनाम मिलेगा आपको, दान और दान करेंगे। ठीक है बच्चा, तो साथ ही ये भी बता दो कि तुम्हारे महाराज को कितने पुत्र और कितने पुत्री हैं? मालिक इतना बात हमें कोई नहीं पूछ सका। गुरुदेव इस महल में 7 रानी है। 7 रानी? जी। नारायण नारायण। और हमारे महाराज की उम्र भी चला जा रहा है, लेकिन ना तो किसी रानी को लड़का है ना लड़की। क्या 7 रानियों में से किसी को भी लड़का लड़की नहीं है? जी बाबा। अरे निपुत्र है एकदम बिल्कुल। नारायण नारायण। मैं यहाँ का अंत तो क्या, मैं जल भी ग्रहण नहीं कर सकता बच्चा। मैं जा रहा हूँ, मैं इस निपुत्र के राज में जल भी ग्रहण नहीं कर सकता। नारायण नारायण। बाबा रुक जाइए। नारायण नारायण। बाबा नहीं बच्चा, मैं जा रहा हूँ। देखो संत होते हैं भगवान, संत किसी का नहीं, इसके पास में दया बहुत होता है। लेकिन आज हमारे महाराज का कितना भाग खराब है। एक संत होकर के कहा इस राज में पैर भी रखना महा की पाप। ये निपुत्र की राज में हमारे महाराज को शायद मालूम हो जाएगा। संत ने ऐसा बात बोला है, हमारे महाराज का हार्ट फेल हो जाएगा, हो सकता है कुछ भी हो जाएगा। महाराज महाराज। महामंत्री कहो क्या खबर लाए हो? महाराज बताओ। बड़ी आश्चर्य की बात। किस प्रकार से छोटी महारानी है और बड़ी महारानी पर जाओ। अरे रानी महारानी की बात छोड़ो, प्रजा लोग के छोड़ो। क्या हुआ? आज मैं प्रजा लोग की देखरेख करके उधर से आ रहे थे, एक बाबा महाराज। क्या कहा? एक संत मिल गया हमें, उसे प्रणाम किया। वो कहा बच्चा तुम्हारा नाम क्या है? हमने बताए, कहा हमारे महाराज राजा सोना सिंह है। कहा रे सुनते हैं बड़ा दानी प्रदान है। कहा हाँ क्यों नहीं बाबा, चलिए मेरे दरबार, आपको बहुत से दान प्रदान करेंगे। वो खास सबसे पहले ये बताओ हमारे महाराज को कितना पुत्र पुत्री है? हम कहा 7 रानी है गुरुदेव, एक को ने पुत्र है ना पुत्री। वो कहता छी छी, इस राज में पैर भी रखना महा की पाप। वो जा रहा है। साधु बाबा ने कितना दूर तक गया होगा? करीब चला गया होगा कुछ दूर। जाओ बड़े प्रेम के भाव के साथ उन्हें सिंह दरबार की ओर बुला करके ले आओ। नहीं तो महाराज वो आएगा नहीं। मंत्री
जी अवश्य आएंगे। जाओ। आरे जाला दिशा जय सिपाही रे, अरे साधु बाबा ये सारे मंत्री जय दुलारा साधु बाबा ये सबे प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए राजा। कहिए मुझे दरबार में किस लिए बुलाया गया है? गुरुदेव मैं आपसे कुछ कहने के लिए चाहता हूँ। क्यों नहीं राजन, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? आहो हे विधाता, राजा ने इस महल में 7 महारानी है। जरा आप ध्यान में बैठे और आप ये देखिए हमें पुत्र या पुत्री लिखता है नहीं गुरुदेव। एक पुत्र बिना गुरु आए सुनला अलिया भी भाता जी सुनला गई मां अलिया रे गुरु जी एक बालक बिना दुनिया ढेर राजन, यह तो विधाता का खेती है। आहो देखवा में जानू देखवा विधाता जी आहो ध्यान भारी देखिया हो गुरु जी देख लिया प्रभु सोना है पूरा सब हर में। ठीक है राजा। हाँ राजा। गुरुदेव इस महल में 7 महारानी है। ना जाने ऐसा मैंने कौन सा चुक में चुका हूं जो आज तक मेरी तकदीर में क्या लिखा है। किसी भी महारानी को ना तो पुत्र है ना पुत्री है गुरुदेव। ठीक है राजन। जरा आप ध्यान में बैठे और आप ये देखिए हमें पुत्र या पुत्री लिखता है या नहीं गुरुदेव। ठीक है राजन, यदि आप कहते हैं तो मैं अवश्य ध्यान में देखूंगा विधाता आपको पुत्र या पुत्री देगा या नहीं। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आप अपने मंत्री से कहें कफली गाय का गोबर लाकर चौका लगा दे, आसनी लगा दे। मैं ध्यान में देखूंगा कि विधाता आपको पुत्र या पुत्री देगा या नहीं। धन हो प्रभु। बिजली सिंह। हेलो। हाँ मंत्री की रहे? जैसे जैसे साधु बाबा कहता है वैसे वैसे तुम करोगे। बाबा को पूछो क्या चाहिए। ए बाबा जी आई ना वो बोलो बच्चा। कामे लग बोले लगाओ। अरे क्या बोलते हो?
चाहिए तेरा आओ। तुम कफली गाय का गोबर लाकर चौका लगा दो, आसनी लगा दो। मैं ध्यान में देखूंगा महाराज को विधाता पुत्र या पुत्री देगा या नहीं। कपली गाय किसको कहते हैं? तुझे इतना भी पता नहीं? कारी गाय को कपली गाय कहते हैं। भैंस के गोबर लगाए तो कैसा ये मूर्ख है, इसे भैंस और कपली गाय में कोई फर्क नहीं लगता। कारी गाय का गोबर लाकर चौका लगा दो, आसनी लगा दो। मैं ध्यान में देखूं, बैठूंगा। हो बाबा जी ले काने लगबे बहुत ज्यादा। नारायण नारायण। राजन राजन राजन, गुरुदेव, ये आपका मंत्री बहुत भारी दुष्ट है। क्या हुआ गुरुदेव? राजन, ये पैर से चौका लगा रहा है। पैर से चौका लगाता है? हाँ राजन, ऐसा कौन है? ये आपका मंत्री। इधर आओ रे। ये वो का साउंड तुमने कहाँ सीखा है? ए सुनो, वो के मतलब है बिल्कुल मुड़ूक। तो तुम ये बताओ कि तुमने पैर से चौका क्यों लगाया? लाइट लगा कौन चौका लगबे? ए सुनो ना, हमें बैठी खोर पता रहे से कहाँ के लिए बाहर लिया तब हाथ लगा लग लिए। सुनो, चलो बगल से हो जाओ। गुरुदेव, हाँ राजन, ये अभी बालक है, ये बच्चा है, इसे माफ कर दीजिए गुरुदेव। ठीक है राजन, मैं इसे अपने पास बिठा के रखे। ठीक है गुरुदेव, मैं जहां बैठूंगा अपने सिंहासन के बगल साइड में इसे बैठाता हूँ। ऐसा गलती ये नहीं कभी। वीर सिंह जी ठीक है राजन। बाबा माछ आर खाए छत ना हो। राजन, गुरुदेव, क्या हो गुरुदेव? ये आपका मंत्री कहता है बाबा मछली खाते हैं। ऐसा कौन कहा है? ये आपका मंत्री। वीर सिंह, वीर सिंह, तूने नहीं खा मछली खाते हैं बाबा। आज इस तलवार से तुझे सिर को ही उतार लेता हूँ। नहीं हमरा लेना बाबा जी खा दे लाओ जते चलो ना। देखो, तुमने साधु बाबा को क्या कहा कि बाबा आप मछली भी खाते हैं? क्या कह लिया हमें? फिर क्या कहा तुमने? बताओ। रोन कहे छियो यही खड़ू सकल के की हमार नानी मरले ने हमार दादी मरले ने ताय माछ मरवा के कलिए माछ मरवा के नाने लिए हमरा द्वार पर बाबा जी ले हम बेदरा सक करिए हमरा मार लेला। अच्छा, तो ऐसा बात है। चलो कोई बात नहीं, चलो मेरा गुरुदेव। हाँ राजन, आपको सुनने में भूल हो गया गुरुदेव, ये अभी नादान है, अभी बच्चे हैं, इसे माफ कर दीजिए। महामंत्री जी चलो
यहाँ मैं बैठता हूँ, बगल साइड में बैठो। राजन। गुरुदेव हाँ राजन, इसे माफ कर दीजिए गुरुदेव। ठीक है राजन, आप करते हैं तो मैं माफ करता हूँ, लेकिन इसे अपने ही पास बिठा के रखें। ठीक है गुरुदेव। बहुत नटखट है ये। ठीक। बाबा तोर उड़ेड़ गेला तब बनला रुक जाइए गुरुदेव। किधर गया ये दोस्त? बाहर जाइए गुरुदेव। किधर गया ये दोस्त? क्या हुआ मैं गुरुदेव? इसे श्राप दे दूंगा। क्या हुआ? ये मुझे कहता है बाबा आपकी पत्नी भाग गई है। क्या? हाँ। बिजली सिंह। औंगी लागल छै। अरे बेहुदा। हम औंगबै छियै। सेनापति हमें सीत रहलियो। इधर आओ। एतै छियै। तुमने साधु बाबा को क्या कहा? कहियो कि बाबा आपके दासी भाग गया है। हमें बासी तासी नहीं कहलिए। फिर क्या कहा तुमने? हमें कुछ न कहा। हम तो देखो। तूने नहीं कहा बाबा आपकी पत्नी भाग गई है, मैं तुझे श्राप दे दूंगा दोस्त। सड़क देवक ने आजकल तो लोग वही नाम आदमी का गोली मार दे छे। बने हमरा सारा पिएबा हम एके बंदूक में सार मारिए देबो। अरे साधु महात्मा ईश्वर की तरह होते हैं, इसलिए श्राप तुम्हें मालूम नहीं है। शराब तुम जल के भस्म हो जाओगे। हमरा गांव में 2-3 गो सौदार मर गए दारू पी के। खुदा, देखो ये श्राप नहीं, वो दूसरा श्राप है। दोसर शराब तुम्हें श्राप दे देंगे, श्राप। अच्छा तो ठीक है गुरुदेव, अब दोबारा गलती ये नहीं करेंगे। ठीक है राजा। चलो बढ़ो। दोस्त कैसा मूर्ख है ये। ए बाबा जी के देखलिए इतना सुगर खाए। सरिया लैदे बलम कलकतिया ओइमे झालर मतिया राजा नारायण नारायण। राजन धन हो गया राजन। बाहरे बेटा क्या हो गुरुदेव? राजन ईश्वर ने आपकी सुन ली। क्या? हाँ राजन। क्या हुआ प्रभु? ये लीजिए राजन, ये क्या है गुरुदेव? आम्रफल है। आम्रफल? हाँ। इससे क्या होता है? इसे 7 रानियों में बांट बांट कर खिला देना है, किसी न किसी रानी को अवश्य पुत्र या पुत्री होगा। धन्य हो प्रभु, आपने मेरे वचन को स्वीकार कर लिए गुरुदेव। गुरुदेव हाँ राजन। धन्य हो प्रभु। आहो मानसया सिरसा राजा सोना सिंह के हो प्रभु जी। राजा सोना सिंह के हो गुरु जी। दुहा गुरु जी माने से हो यो सवे खुशी दिल से
लिया ने राजा जी। खंड हो प्रभु, आज आपने सोनापुर धरती को पवित्र कर दिया गुरुदेव। आज दीनाया शीशा ने राजा जी, खुशी दिला दलिया आज हो दीनाया। खंड हो प्रभु, शीशा राजन गुरुदेव अच्छी तरह याद रहे, कहिए। सातों रानी को आधा आधा बांट कर खिला देना है। ठीक है परमात्मा, इसे मैं सातों महारानी को बराबर आधा आधा काट काट करके दे दूंगा, किसी को ज्यादा नहीं दूंगा। नहीं राजा। ठीक है बीर सिंह। हाँ महामंत्री बोलो। देखो, साधु बाबा को भोजन करा दो, इन्हें रुपया पैसा दान दक्षिणा दे दो, जो भी देना है। हटा बाबा हो, बोलो बच्चा। चलो ना, दाल भात तरकारी घी अचार पापड़ छेने दही चूड़ा खा लिया। नहीं बच्चा, बाबा भोजन किया नहीं किया करते। तब की खाई छा? मैं फलाहार करता हूँ, फलाहार के मतलब की है छे? फल फूल खाता हूँ। फल? हाँ। इरे ढोलकिया इरे ये अंडा छे जो तो दी तीन टा उसना लाने नहीं है क्या? ते अंडा है भाई। अरे मूर्ख, तुझे इतना भी पता नहीं कि महात्मा अंडा मछली इत्यादि नहीं खाया करते। देखो फल हो मुर्गी के पेट में फड़े छे। देखो सुनो, जब तक महाराज को पुत्र या पुत्री नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ का अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ। नारायण नारायण बेन सिंह जी, साधु बाबा ने मुझे क्या दिया है मालूम है? तो